तो आ गए आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है आपका बोर्डिंग डायरी के एक और न्यूज चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो भी यहाँ लोंडा बहाना मारता है, अरे वो तुमने बताया था ना कि आंटी की तबीयत खराब है, तो बस मुझे उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं बस उन्हें देखने चला गया। वैसे अपना लोंडा तेज तो बहुत है, झूठ तो उसकी जबान पर सहज टपकता रहता है। तो मिंजी तो है ही भोली वाली, तो वो बिना कुछ सोचे समझे लोंडे की बातों पर अंधा भरोसा कर लेती है और लोंडे को बताती कि मम्मी जी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि घर और सैलून का रेंट भी देना है। तो ये बात सुन के लोंडे को आंटी की और ज्यादा चिंता होने लगती है और वो बेचारा मुंह लटका कर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी मिंजू से रोकती है और बोलती है कि उसे उसका लैपटॉप उधार चाहिए, क्योंकि उसे कोई प्रोजेक्ट करना है और उसका लैपटॉप ठीक नहीं चल रहा है। तो लोंडा मिंजू को अपने कमरे में ले जाता है, उसे अपना लैपटॉप दे देता है। लेकिन यहाँ लोंडे ने बहुत बड़ी वाली गलती कर दी, वो तुम्हें आगे मालूम चलेगा। तो मिंजी लैपटॉप लेकर हैप्पी हैप्पी होकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और जो मिंजी लोंडे का लैपटॉप ओपन करती है तो उसमें स्टडी मटेरियल नाम से कोई फाइल दिखती है। तो मिंजी उस फाइल को ओपन कर देती है और उसे एक इतना बढ़िया स्टडी मटेरियल देखने को मिलता है, भाई सब उसकी खोपड़ी का फ्यूज उड़ जाता है वो देख के। तो मिंजी ना दोबारा से लोंडे के पास जाती है और उसे उसका लैपटॉप लौटा देती है कि भैया तू ही रख अपना लैपटॉप, मुझे नहीं चाहिए तेरा लैपटॉप। तो लोंडा थोड़ा सोचता है ये लैपटॉप लौटाने क्यों आई है, पर वो ज्यादा सोचता नहीं है और लैपटॉप वापस रख लेता है। और जब लोंडा अपने लैपटॉप को ओपन करता है ना तो उसमें वही स्टडी मटेरियल वाली वीडियो चल रही होती है, क्योंकि मिंजी ने वो फाइल क्लोज की ही नहीं थी, बस यूं ही जाकर लैपटॉप लौटा दिया उसको। तो अब लोंडे को समझ आ गया था कि मिंजी ने उसे लैपटॉप क्यों लौटा दिया। वैसे लोंडा सातिर तो बहुत है, इस तरह की वीडियो को स्टडी मटेरियल नाम से सेव करके रखता है। और दूसरी तरफ मिंजी अपने रूम में खड़ी सोच रही है, मैं तो लोंडे को दे मानो समझा था, पर ये तो छिंडा निकला एक नंबर का। तो अगले दिन ना लोंडे एक ढाबे में बैठा खाना खाते हुए सोच रहा है, अबे यार अब इस घटना के बाद मैं मिंजी को क्या ही मुंह दिखाऊंगा यार, ये बंदा अपने ख्यालों में खोया हुआ था। कि तभी ना सुंगबिन का कॉल आ जाता है और वो बोलती है तुम शायद अपना प्रॉमिस भूल गए हो। तो लोंडा सोच पड़ जाता है, अबे कौन सा प्रॉमिस, अगर तुम्हें प्रॉमिस याद नहीं हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, मैं किस लिए बैठा हूँ। याद करो जब सुंगबिन लोंडे घर पे आई थी तो लोंडे ने उसे कहा था कि वो कभी और इसके साथ हैप्पी हैप्पी मोमेंट बनाएगा, तो वही प्रॉमिस है। तो अब लोंडे की नजर जाती है खिड़की पर जहाँ सुंगबिन घात लगाए बैठी थी। तो अब सुंगबिन ना पहले लोंडे को एक वेंडिंग मशीन के पास ले जाती है कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए और लोंडा पगला रखा है, अभी ये कैसी चिपकू लड़की है, कमक पीछा ही नहीं छोड़ती। तो अब सुंगबिन लोंडे को एक कमरे में लेकर जाती है और मुझे पता है तुम लोग कितने होशियार हो, तुम्हें सब पता आगे क्या होने वाला है। तो अब सब खत्म होने के बाद ना सुंगबिन वहाँ से चली जाती है और लोंडा ना बहुत ही हैप्पी है। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है सोफे पर जहाँ सुंगबिन का नेकलेस पड़ा था होता है। और अब तुम बताओ कि अगर तुम होते तो क्या करते, तुरंत भाग के जाते और उसे नेकलेस लौटा देते, राइट। पर लोंडा अबे भाड़ में जाए, जब दोबारा मिलेगी तब दे दूंगा। यहाँ तक कि सोमन ने उसे कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। तो अब लोंडा ना घर में आ जाता है, उसे सामने टेबल पे पड़ा केक दिखता है और मिंजी यहाँ आकर लोंडे से बोलती है आज किसी का बर्थडे है। और लोंडे के दिमाग में एकदम से आता है, अबे भैंस की आकर तो सियोन का बर्थडे है, उसके पास तो कोई गिफ्ट है ही नहीं। लेकिन अब ना सियोन भी यहाँ आ जाती है और वो लोंडे को देखकर शर्माने लगती है और लोंडे की फटी पड़ी, क्योंकि उसके पास तो बस एक परफ्यूम था, वो भी उसने आंटी को दे दिया। अब लोंडा ने झूठी स्माइल देकर अपने रूम में आ जाता है और फटाफट ना इधर उधर देखने लगता है कि कुछ तो ऐसा मिल जाए कि वो सियोन को गिफ्ट कर पाए, लेकिन उसे कुछ ढंग का नहीं मिलता। फिर उसके दिमाग में आता है वो सुंगबिन का नेकलेस। ये बुड़बक सोचता है ना कि मैं ये सियोन को दे देता हूँ और सुंगबिन को ना इसके जैसे एक दूसरा नेकलेस खरीद के दे दूंगा। अब इसके दिमाग में इतने तीव्र विचार आते कहाँ से भाई। तो अब ना सियोन का हैप्पी वाला बर्थडे मनाया जा रहा है और सबसे पहले मिंजी गिफ्ट देती है जिसमें एक हैंड मसाजर था, क्योंकि सियोन ना आजकल कुछ ज्यादा ही काम करती है तो उसके हाथ में काफी दिनों से दर्द हो रहा है। अब ना युंगमिन की बारी, ये साला तो पहले फालतू का स्टाइल मारता है और फिर एक शानदार और बहुत महंगी घड़ी गिफ्ट करता है और इस गिफ्ट से तो सियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है मेरे भाई। अब आती है हमारे लोंडे की बारी और ये सियोन का हाथ पकड़ता है और वो नेकलेस से थमा देता है। भाई इससे बड़ा कमीना आदमी मैंने कभी नहीं देखा, मतलब इसने सही में नेकलेस का प्राइस वगैरह जाने में ना गिफ्ट कर दिया उससे। क्या हो अगर वो नेकलेस सुंगबिन की कोई पुश्तैनी निशानी हो तो तब क्या करेगा ये, लेकिन इसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जा दुनियादारी, हमें तो गिफ्ट देना है बस। और सियोन तो ये नेकलेस देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हमने वो पहनने की कोशिश करती है पर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो लोंडा अरे मुन्ने मैं पहना देता हूँ और युंगमुन्ना से देख के बोलता है क्या तो मेरे में टाका भिड़ा रहा है, अबे टाका भिड़ा नहीं ना, भिड़ा चुका है वो। तो सियोन उसे चुप करा देती है, चुप बुड़बक जब भी मुंह खोला बेसुरा बोला। अब लोंडा सियोन को नेकलेस पहना देता है और लड़की मस्त तो लग रही है मेरे भाई, लेकिन अभी भी सियोन सोच रही है फिर वो परफ्यूम क्यों ले रहा था। लेकिन नेकलेस की खुशी में ना वो इस बात को इग्नोर कर देती है और अब ना सारा तामझाम खत्म हो चुका है और लोंडा ना टेबल की सफाई कर रहा है और तभी सियोन यहाँ आती है और लोंडे को अपने पास बुलाती है। और जब लोंडे के पास जाता है तो लोंडे को मिलती है एक तारी चुम्मी और सियोन बोलती है अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए हो तो तुम बस बता देना, और तुम्हें पता है वो क्या देने की बात करिए। और फिर सियोन ने उसे शर्मा के भाग जाती है। और नेक्स्ट क्लिप में हम देखते हैं आंटी को जो कि अपने रूम में साफ सफाई कर रही है और आंटी को ना अपने टेबल पे एक परफ्यूम की बोतल दिखती है और आंटी जैसे उस परफ्यूम की बोतल को उठाती है उसके नीचे एक लेटर था जिसमें लोंडे ने लिखा था कि वो कल के बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांग रहा है। और आंटी ने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, उसे मेरी कितनी फिक्र है। तो आंटी ने वो परफ्यूम लगाती है और उन्हें उस परफ्यूम की खुशबू काफी ज्यादा पसंद भी आई है। अब आंटी ने शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और सोचती है कि लास्ट टाइम मैंने कब परफ्यूम यूज किया था। और आंटी ने अपनी जवानी के दिनों में खो जाती है कि जब वो जवान थी तो कितना सच सवर के रहती थी। अब आंटी ना सियोन का एक कपड़ा देखती है जो कि सियोन ने ना आंटी को धुलने के लिए दिया था और आंटी कहती है आजकल के बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं, मतलब ऐसे कपड़े, मेरा टाइम में तो अलग ही तरह का फैशन था मेरे भाई। अब दूसरी तरफ ना लोंडा अपने कॉलेज जा रहा था पर तभी उसके फोन में मैसेज आता है कि उसकी क्लास में कैंसिल हो गया क्योंकि उसका टीचर बीमार पड़ गया। तो लोंडे का मुंह लटक जाता है और वो अनमने मन से दोबारा से घर चला जाता है। और जब लोंडा घर में जाता है तो उसको घर में कोई नहीं दिखता। तो लोंडा में बाथरूम में जाता है हल्का होने के लिए, लेकिन वहाँ सियोन वॉशिंग मशीन में घुसी पड़ी थी। तो लोंडे को ना थोड़ी मस्ती सूझ जाती है और वो एक ताली बजा देता है, पर वो तो आंटी थी क्योंकि आंटी ने सियोन के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए लोंडे को कंफ्यूजन हो गया
है। तो आज के लिए बस यार, और हाँ मेरे दूसरे चैनल की भी सीरीज जो ट्राई करने के बाद चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हाँ लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलते टाटा बाय बाय।